हर रात सोने से पहले के आखिरी 5 मिनट और फिर अपनी पूरी जिंदगी के लिए सोचें कि आप अपने अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम कर रहे हैं। आपका अवचेतन मन तब सबसे ज्यादा सक्रिय होता है जब आप सो रहे होते हैं, जब आप बेहोश होते हैं। अगर आप अपने दिन के आखिरी 5 मिनट, जो बहुत से लोग करते हैं, उन सभी चीजों को याद करने में बिताते हैं जो आपको पसंद नहीं आई, जो ठीक नहीं हुई, जिन्होंने आपको दुखी किया, जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई, जो आपके साथ बुरा बर्ताव किया या जो आपसे बुरा बोले, और आप लगातार इस तरह के विचार अपने दिमाग में लाते रहते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को उसी तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं। जब आप सोने जाते हैं, क्योंकि अगले 8 घंटे आप अपने अवचेतन मन में डूबे रहेंगे, और जब आप जागेंगे तो आप सार्वभौमिक अवचेतन मन से दोबारा जुड़ेंगे, जो ईश्वर का मन है, जिससे हम सब उत्पन्न हुए हैं। हम सब उसी एक चीज के व्यक्तिगत अभिव्यक्तियां हैं, जिसे हम ताओ, ईश्वर, दिव्य मन, आत्मा या स्पिरिट कहते हैं। लेकिन ताओ को अगर नाम दिया जाए तो वह ताओ नहीं है। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना चाहिए कि आप अपने अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम करते हैं। यह उत्पत्ति की पुस्तक से है। अय्यूब। एक स्वप्न में, रात की दृष्टि में, जब गहरी नींद लोगों पर पड़ती है, जब वे अपने बिस्तरों पर सोते हैं, तब वह उनके कान खोलता है और उनकी शिक्षा को मुहर बंद कर देता है। अय्यूब 33, 15 और 16। जब आप अपने बिस्तर पर सो रहे होते हैं, वह आपके कान खोलता है और आपकी शिक्षा को मुहर बंद कर देता है, जो आप अपने अंदर रखते हैं, आपके अवचेतन मन में। जैसे ही आप गहरी नींद में जाने वाले होते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप सोने से पहले के 3 या 4 या 5 मिनट में क्या करते हैं। आप अपने कल्पना में जो भी रखें, जो भी आपने पहले मैं हूं में रखा था, जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैं स्वस्थ हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं शांत हूं, मैं खुश हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं प्रचुर हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, क्योंकि हर एक के मूल में हम सब वही हैं। यह ऐसे है जैसे आप अपनी आंखें बंद करें और इस ध्यान को सुने। यह 3 मैजिक वर्ड्स पुस्तक से है। रात को सोने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, मैं जानता हूं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, कि मैं हमेशा से था और हमेशा रहूंगा। मेरे अंदर एक जगह है जहां आत्मविश्वास, शांति और सुरक्षा है, जहां सभी चीजें जानी और समझी जाती हैं। यह सार्वभौमिक मन है, ईश्वर, जिसका मैं एक हिस्सा हूं और जो मेरी पूछने पर मुझे प्रतिक्रिया देता है। यह सार्वभौमिक मन मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर जानता है। यह सार्वभौमिक मन है, ईश्वर, जिसका मैं एक हिस्सा हूं और जो मेरी पूछने पर मुझे प्रतिक्रिया देता है, मेरे सभी समस्याओं का समाधान जानता है। और अभी भी जवाब मेरे पास तेजी से आ रहे हैं। मुझे उनके लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, या उनके लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। जब समय आएगा, जब आप वहां होंगे, मैं अपनी समस्याओं को ईश्वर के महान मन को सौंप देता हूं। मैं उन्हें छोड़ देता हूं, इस विश्वास के साथ कि सही उत्तर मेरे पास तब आएंगे जब उनकी जरूरत होगी। आकर्षण के महान नियम के माध्यम से जीवन में मेरी सभी जरूरतों के लिए जो कुछ भी है, वह मेरे पास आएगा। यह आवश्यक नहीं है कि मैं इसके लिए संघर्ष करूं, केवल विश्वास करें, क्योंकि मेरे विश्वास की शक्ति में मेरा विश्वास इसे साकार करेगा। मैं अपने चारों ओर ईश्वरीय बुद्धिमत्ता के हाथ को देखता हूं, फूल में, पेड़ में, बर्फ में, घास के मैदान में। मैं जानता हूं कि जिसने इन सभी चीजों को बनाया है, वह मेरे अंदर और मेरे चारों ओर है, और मैं अपनी सबसे छोटी जरूरत के लिए उस पर भरोसा कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा शरीर शुद्ध आत्मा का प्रकटीकरण है और आत्मा पूर्ण है, इसलिए मेरा शरीर भी पूर्ण है। मैं जीवन का आनंद लेता हूं, क्योंकि हर दिन ब्रह्मांड और मेरे अंदर की शक्ति और चमत्कार का निरंतर प्रदर्शन लाता है। मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मैं शांत हूं, मैं सुनिश्चित हूं। चाहे कोई भी बाधा या अवांछनीय परिस्थिति मेरे रास्ते में आए, मैं इसे स्वीकार करता हूं, क्योंकि यह केवल भ्रम है। ईश्वर के मन के लिए, जो मेरे अंदर और मेरे चारों ओर है और अभी मेरी सेवा करता है, कोई बाधा या अवांछनीय परिस्थिति नहीं हो सकती। यह महान पाठ है, इसे अपने भीतर जानो। जब हरमन मेलविल मोबी डिक लिख रहे थे, वे किसी व्यक्ति के भेल को ढूंढने के बारे में नहीं लिख रहे थे। वे एक व्यक्ति के अपने उच्चतर स्व को खोजने के बारे में लिख रहे थे। उन्होंने ये शब्द कहे, क्योंकि जिस तरह से यह भयावह महासागर
हरे भरे भूमि को घेरे हुए है, उसी तरह मानव आत्मा में एक पृथकता हिती है, शांति और खुशी से भरी हुई, लेकिन अधूरी जी गई जिंदगी की सभी भयों से घिरी हुई। आपके जीवन के हर पल में जब आप यहां से जाते हैं, आपके पास यह विकल्प है। आप ईश्वर के मेजबान हो सकते हैं या अपने अहंकार के बंधक। यह आपकी कॉल है। धन्यवाद। ईश्वर आपका भला करे। नमस्ते।